पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार में देवताओं पर विचार हम कर रहे थे और इसमें स्वामी दयानंद चारों वेदों के मंत्रों के प्रमाण दे रहे हैं। यजुर्वेद के मंत्र देखे, उसके बाद सामवेद के देखे और अब जो हैं स्वामी दयानंद ऋग्वेद के मंत्रों को दे रहे हैं और ये मंत्र जो है नासदीय सूक्त के हैं। आपके सामने इनकी चर्चा होती रही है। मैं इस वेद भाष्य से केवल अर्थ मात्र आपके सामने रखूंगा। न सदासीत नो सदासीत तदानीम, याद है आप लोगों को, है ना पूरा सूक्त? तो ये बोलना चाहो तो बोल लो मिलके दोनों मंत्र, नहीं तो मैं बोलता हूं जी। न सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीत रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीत गहनं गभीरम् इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद। ये ऋग्वेद के मंत्र दिए हैं और नासदीय सूक्त के अंतर्गत ये मंत्र हैं। इन मंत्रों में सृष्टि विद्या का विषय है। ये वेद भाष्य में साथ में लाया हूं, इससे अर्थ देख लेते हैं। न सत आसीत, न माने नहीं, असत आसीत, असत माने अभाव। एक सद होता है, एक असत होता है, तो यहां असत का अर्थ किया है अभाव व असत्ता। आसीत होता है माने अभाव नहीं था पहले, और फिर कह रहे हैं न सदासीत, और व्यक्त भी नहीं था, दिख भी नहीं रहा था। न तो अभाव था और न दिख रहा था, दोनों तरह की बातें। माने ये जो संसार हमें दिख रहा है ये अपने मूल कारण में था, अभाव नहीं था, वो मूल कारण में भाव रूप में था। और न सत, वो दिख नहीं रहा था, मूल कारण के कारण व्यक्त नहीं था, अव्यक्त था। और फिर करें तदानीम, तब न आसीत रजह, रजह माने लोक। पीछे मंत्र कौन सा आया? ये न द्यौरुग्रा ये न रज आया ना, वहां रज सह, वहां लोक अर्थ लिया वहां भी, और यहां भी लोक ले रहे हैं जी। रज सह बहुवचन रजह, तो लोक रहित था, लोक भी नहीं था न। और फिर कहा न व्योम, व्योम माने अंतरिक्ष, आसीत रहता। फिर कहा यत, जो आकाश से परह ऊपर नीचे लोक लोकांतर हैं वे भी नहीं रहते थे। माने अभी जो दिख रहे हमें, हम इस संसार के कारण ही एक गणना करते हैं कि ऊपर नीचे, जब कुछ है ही नहीं तो किसके ऊपर नीचे कहेंगे। जैसे दिशाओं की गणना हम कर लेते हैं, दिशाओं की गणना इसलिए कर लेते हैं कि सूर्य है तो दिशाएं दिख जाती हैं। जिधर से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा मान करके
फिर हम दूसरी दिशाओं को जान पाते हैं। यदि यही नहीं होता तो हम कैसे पूर्व पश्चिम कर पाते। तो इसी प्रकार का कुछ कह रहे, करें किम आवरीवह, करें क्या किसको आवरीवह माने घेरता है, आवृत करता है सब कुछ। कुहकस्य, कुहकस्य माने कोहरे की तरह, कोहरा अंधकार के सरमन आवरण में रहता है। गहनम गहन, गभीरम, गभीरम माने गहरा, और किरा अंभ जल, किम क्यों आसीद रह सकता है। मंत्र में भाव ये कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि रचना के पूर्व न अभाव रहता और न व्यक्त जगत रहता। अभाव तो इसलिए नहीं रहता क्योंकि मूल में है, और व्यक्त इसलिए नहीं रहता कि अभी बनाया नहीं है, बनेगा तभी दिखेगा। तो दोनों स्थितियां करें, और कह रहे न लोक रहता न अंतरिक्ष तथा उसके ऊपर नीचे के लोक लोकांतर रहते। न तो कोई लोक है, न अंतरिक्ष है, न ऊपर नीचे के दूसरे लोक दिखते। क्या किसको घेरता व आवृत करता है, ये भी बात आई। क्या किसको घेरता है माने ये यज्ञशाला है, ये तो किसको हो गया, और क्या घेरता है इसको, उसकी बात करें कि सब कुछ कुहक, कुहक माने कोहरा। जैसे ओस पड़ती है सर्दियों में, एक अंधकार सा रहता है, दिन में भी गाड़ियां चलती हैं, रेलगाड़ियां भी उसके कारण विलंब से चलती हैं, कई कई घंटे विलंब हो जाता है। सड़क पे जब वाहन चलते हैं तो लाइट जला करके और बड़ी धीमी गति से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस कोहरे ने ढांप लिया। करें कोहरे के अंधकार से आवृत रहता है, गहन गहरा जल क्यों कर हो सकता है। ये कुछ प्रश्न इसमें किया, आगे उत्तर दे रहे होंगे। दूसरा मंत्र स्वामी जी ने इसी में से लिया है, इयम विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा न दधे यदि वा न। तो इस मंत्र का और अर्थ देख लेते हैं और भाव देख लेंगे। इयम विसृष्टि, इयम माने यह, विसृष्टि विविध सृष्टि, अनेक प्रकार का जो हमें दिख रहा है ये, यतः जिससे आ बभूव माने उत्पन्न होती है, जिससे ये जो दिख रहा हमें ये सृष्टि उत्पन्न होती है। वा अथवा यदि जिसमें दधे धारित है, अथवा जिसमें नहीं धारित है, माने परमात्मा के अंदर ये जितनी सृष्टि ये लोक लोकांतर हैं वो धारित हैं, और जिसमें नहीं धारित है माने जहां ये लोक लोकांतर है ही नहीं, परमात्मा तो अनंत है, वहां ये धारित नहीं है क्योंकि वहां है ही नहीं। उपनिषद का वाक्य आपने सुना होगा कि ईश्वर के एक अंश में ये लोक दिखता है, ये संसार है, बाकी तीन लोक माने तीन भाग परमेश्वर के खाली हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ पादों ने, हाँ, पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ऐसा कुछ वाक्य मिलता है। करें कि परमात्मा के एक पाद में ये पूरा संसार है और तीन भाग तो खाली है। कोई ऐसा नहीं सोचने लग जाए कि एक तरफ तो अनंत कह रहे हैं और यहाँ विभाग कर दिया, चार भाग कर दिया, माने एक भाग में ये संसार और तीन भागों में खालीपना। इससे लगता है कि वो उस परमात्मा का हम और छोर पा जाए, माने उसका परिमाण देख सकें, लेकिन ये केवल उपलक्षण है, समझाने के लिए ये कह दिया। फिर कह रहे हैं धारित है उसको, यह अस्य इसका अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष, इस संसार का अध्यक्ष माने अधिष्ठाता अथवा आधार। और कहा परमे व्योमन, परमे का कर दिया परम उत्कृष्ट, व्योमन माने प्रकाश स्वरूप जो स्थिति है वो सह अंग वेद, वह इस अंग को वेद अर्थात सर्वथा जानता है। वा यदि दूसरा कोई जानता है तो वह नहीं पूर्णतया जानता। दोनों बातें कह दी। करें एक तो जानता है और कोई ये कहता है कि मैं जानता हूं, तो वो जानता भी नहीं। ऐसा कुछ उपनिषद में भी आया होगा। वो कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं तो वो कुछ नहीं जानता,
और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, तो समझो कि वो जानता है। पौराणिकों में ये बड़ी चलती, हाँ जी जी, पौराणिकों में बहुत चलता है। कहते हैं हमारे गुरुजी तो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। एक तरफ तो वो प्रकट करेगा कि मैं जानता हूं, लेकिन वाणी से कहेगा कुछ नहीं जानता, माने झूठ बोल रहा है। यदि जानता है और ये कहता है कि नहीं जानता तो झूठा है, और वास्तव में नहीं जानता तो ठीक है। वो जो पंक्ति वहां कह रहे हैं उपनिषद में, उसका भाव बड़ा विशेष। स्वामी सत्यपति जी इस बात को बहुत लेते थे, क्योंकि शिविरों में प्रेरणा के लिए वो कहते थे कि मेरा ईश्वर साक्षात्कार है। मेरी समाधि लगती है और इतने वर्षों से लगी हुई है, बोलते रहे वे। कुछ लोग उस उपनिषद के वाक्य को लेकर के आक्षेप भी करते थे, तो फिर स्वामी जी समाधान देते थे, अपना युक्ति युक्त समाधान देते थे कि भाई ये जो संदर्भ है ये है कि परमात्मा को पूरी तरह कोई नहीं जान सकता, इसलिए वो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। माने ईश्वर का तो थोड़ा सा ही हमें ज्ञान होता है, अनंत है परमात्मा और अनंत उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, तो ये जीव का सामर्थ्य जो है वो अल्प है, थोड़ा है, वो उस अनंत को जान ही नहीं सकता। इसलिए वहां कहा कि जो ये कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं, तो समझो वो नहीं जानता, और जो ये कहता मैं नहीं जानता, तो समझो वो जानता है। तो यही है कि वो ये कह करके कहता है कि ईश्वर तो अनंत है, इसलिए मैं नहीं जानता, और वो ये कहता है कि मैं जानता हूं, माने थोड़ा सा जानता हूं ईश्वर को। यही भाव लेना पड़ेगा। तरीके हैं कहने के, अपनी बात कहने के, वो तो एक तरीका है। आप लोक में ऐसा करते हो, खूब व्यवहार चलता है, वहां शास्त्र में आ गया तो उस तरफ आपत्ति है, और हम लोक में कुछ भी करते रहे, बोलते रहे, वहां आपत्ति नहीं दिखती। तो ये बात कहने का तरीका है। इसका भाव देख लेते हैं। करें यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, माने जिससे उत्पन्न होती है। एक तो 3 कारण, उपादान, निमित्त और साधारण कारण। जिससे उत्पन्न होती है, एक तो निमित्त कारण ईश्वर से उत्पन्न होती है, और एक उपादान कारण माने जिससे उत्पन्न होती है, माने जो सामग्री है उसको लेकर के ईश्वर बनाता है। तो वेदांती लोग क्या करते हैं कि ये संसार जो है ईश्वर से बना है, माने ईश्वर को भी उपादान कारण मान लेते हैं, निमित्त कारण नहीं मानते। तो यहां कह रहे हैं कि ये विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है अथवा जिसमें धारित तो होती है। अब यहां ईश्वर को निमित्त कारण ले रहे हैं कि परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है और वो इसको धारण करता है। वह जिसमें नहीं धारित होती, नहीं धारित होती माने जो 3 पाद हैं उसके, उसमें सृष्टि है ही नहीं, वहां कहां धारित होगी। इसका अधिष्ठाता परमेश्वर ही पूर्णतया जानता है। ये जो कितना भी लंबा चौड़ा संसार है, इसको पूर्ण रूप से परमेश्वर ही जान सकता है। चाहे वैज्ञानिक कितनी भी अपनी बुद्धि लगाएं, कितनी बड़ी बड़ी दूरबीनें, बहुत विशेष खोज कर रहे हैं आजकल, तो ऐसी ऐसी दूरबीनें भी बना ली कि करोड़ों प्रकाश वर्ष दूरी पर भी वो कुछ न कुछ देख लेते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान से कहते हैं करोड़ों आकाश गंगा इन्होंने खोज ली, और फिर भी और छोड़ नहीं पा रहे। तो वैज्ञानिक कितनी भी बुद्धि लगा ले वे, इसका और छोर नहीं पा पाएंगे। और कौन जानता है? करें कि परमेश्वर ही पूर्णतया जानता है इसको, पूरी तरह तो ईश्वर ही जानेगा, जीवात्मा का सामर्थ्य ही नहीं। और कह रहे अन्य कोई इसे पूर्णतया नहीं जान सकता, वेद कह रहा है। तो ये न सोचें कि हम तो जान ही नहीं सकते पूरी तरह और पुरुषार्थ छोड़ देवे। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, जानते जाना है। जितना आता है उतना जानते जाएंगे, जितना हमारा सामर्थ्य है। जो पकड़ में नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। ये नासदीय सूक्त के मंत्र हुए। आगे अथर्ववेद के दे रहे हैं। इयंता सप्त मंत्र ऋग्वेदे। नासदीय सूक्त के 7 मंत्र कह रहे हैं, ऋग्वेद में है। आगे कह रहे हैं यत् परमम अवम यच्च मध्यमम प्रजापति ससृजे विश्वरूपम कियत्ता स्कंभः प्रविवेश
तत्र यन्न प्राविशत कियत तद बभूव। ये भी इसी प्रकार का मंत्र है। कह रहे हैं यत माने जो, परमम माने सर्वोत्कृष्ट। परम तीन चीजें ली हैं यहां, परम, मध्यम और अवम। परम को तो लिया है सत्व, और अवम को लिया है तम, और मध्यम को लिया है रज। माने सत्व, रज, तम, ये जो हैं प्रजापति ही ससृजे। ये जो प्रजापति है, प्रजा का पालन करने वाला परमेश्वर है, ससृजे माने उत्पन्न करता है इनसे इस संसार को। सत्व, रज, तम से इन तीनों को लेकर के, तीनों के कणों से ससृजे उत्पन्न करता है अथवा किया है इस संसार को। विश्व रूपम, विश्व रूप माने विभिन्न रूपों वाला। विभिन्न रूप हैं इस संसार में। आप देखेंगे इसी पृथ्वी के ऊपर देखेंगे तो बड़ी विभिन्नताएं दिखेंगी। लोग कहते हैं कि यहां ऋषि उद्यान में कितने वृक्ष होंगे, और इन वृक्षों का रंग कैसा है? हरा रंग है। लेकिन सभी वृक्षों के पत्ते तोड़ करके सामने रखिए, क्या एक दूसरे वृक्ष का वो जो हरा रंग है एक दूसरे से मिलता है? किसी का गहरा हरा है, किसी का हल्का हरा है, किसी का हरा तो है, लेकिन हरे में भी कितनी विभिन्नताएं हैं। तो कह रहे हैं विभिन्न रूप से ये जो विश्व रचा है, संसार रचा है। ऐसा भी कहते हैं, हमारी तो पकड़ में नहीं आता। कहते हैं एक वृक्ष के ढेरों पत्ते हैं, शायद लाखों होते हों, एक भी पत्ता दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है, संरचना अलग है सबकी। तो कितनी विभिन्नता है। छोटे से में देखते हैं कितना डॉक्टर लोग पूरा जोर लगाते हैं आंख के ऊपर, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, कहते हैं स्पेशलिस्ट हो गए, हृदय का है, ये आंख का है, ये घुटने, ये हड्डियों का है, ये अलग अलग। लेकिन वो डॉक्टर भी कहते हैं कि हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं जी, जीवन लगाया है एक एक विषय पे, लेकिन फिर भी करें बहुत कम जानते हैं। और कम जानते हैं तो इससे पता लगता है कि परमात्मा ने इसको विभिन्न रूपों वाला जगत बनाया है। सूर्य में कुछ और ही प्रक्रिया चल रही है, चंद्रमा में कुछ और ही है, अनेक लोकांतर हैं, वहां विभिन्नताएं ही मिलेंगी। हमारे शरीर में देखो, स्वामी दयानंद 8वें समोल्लास में क्या लिखते हैं? शरीर की विचित्रता दिखा रहे हैं कि देखो परमात्मा ने कैसा विचित्र शरीर रचा है। प्लीहा, पंखा, और कह रहे हैं ऊपर ढक्कन, ये लेप लगा दिया चमड़ी का, अलग अलग। आंखों का खुलना मुंदना, ये हृदय की धड़कन, रक्त का संचार, कितना आश्चर्य है ऐसे देखते हैं तो। और वैसे आप सामान्य रूप से देखेंगे तो कुछ लगेगा ही नहीं। इसको चीर फाड़ लो, यहां थोड़ा सा ये हड्डी। आप देखो परमात्मा ने सुरक्षा कितनी की है। हमारे शरीर में 2 अंग बड़े विशेष, अंग तो बहुत सारे विशेष हैं सारे ही, लेकिन 2 अंग बहुत ज्यादा विशेष मानते हैं। एक तो मस्तिष्क और एक हृदय। अब देख लो इनकी सुरक्षा कितनी तगड़ी की है। छाती से दीवार टकरा जाती है, कोई लठ भी लगा देता है तो भी ये क्या है, पसलियां बोलते हैं, पसलियों के नीचे किया है, पीछे किया है, क्योंकि कोमल अंग है। यदि कोई आघात हो तो ये सहन कर ले। ऐसे ही खोपड़ा देख लो, कहते हैं जब इस खोपड़े को तोड़ते हैं हथौड़े बजते हैं, इतना कठोर, अंदर बहुत कोमल चीज है। तो इसकी सुरक्षा कितनी जबरदस्त की है। और यहां भी कितनी एक एक अंग में विचित्रता है परमात्मा की। और आप देखो कितने निर्दयी डॉक्टर लोग इस शरीर को देख करके, ज्ञान विज्ञान जान करके बहुत निर्दयी हो जाते हैं। ये सुना रहे थे, बोले एक किसान की पत्नी मरने वाली थी और वृद्धावस्था में इन बूढ़ों से मिले ना तो पत्नियां बड़ी प्रिय लगती हैं, पता नहीं, नाराज न होना। वहां रोहतक गए तो सुखदेव जी शास्त्री मिले और बगल में बैठते ही बोला छोड़ के चली गई। हरियाणा की है। अरे बोला छोड़ के चली गई। और बोले जब लिखता था ना सुबह सुबह कहती थी चाह तो पी ले। अब याद आती है और रोने लग गए। ओहो, मैंने कहा बुढ़ापे में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इनको। अब एक बुढ़िया भी मिली, माता जी मिली,
मैं सोचता था पुरुषों को ये ऐसा है। अभी एक बुढ़िया मिली माताजी, तो वो कहने लगी कि जब से बूढ़ड़ा गया है ना, बूढ़ड़ा, बोला मेरे यहां लगी हुई है वो। अरे मगर दोनों का विशेष है। तो पत्नी मरने वाली थी, तो वो किसान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि वो देखा उसका हुलिया कि भाई फीस वीस मिलेगी नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, जा नहीं रहा था, फीस बड़ी थी, उसको टिरकाना चाहा किसान को। अब वो घर पे वापस आया और सोचा भी ये तो फीस के लिए नहीं आ रहा। बूढ़े के पास केवल गरीब था 500 रुपए, 500 रुपए में तय किया, डॉक्टर को लेकर के आया। और जैसे आया वो इतनी देर इतनी हो गई थी, पत्नी चली गई, रुदन मचा हुआ। किसान ने सोचा भी चली गई, संभाला, पत्नी के पास बैठ करके रोया भी, क्या करे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर याद आया, अरे डॉक्टर को 500 रुपए कह करके लाया था, घर पे नहीं थे, पड़ोस से मांग करके लाया। डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब आपके 500 रुपए रख दिए, रिक्शा में बैठा करके लाया था। अब इसको ध्यान आया कि रिक्शे वाले को भी 10 रुपए देने हैं। 10 रुपए किसी और से फिर मांगे, और मांग करके जब रिक्शे वाले को दे रहा है ना, डॉक्टर के अंदर संवेदना नहीं जगी, लेकिन रिक्शे वाला वापस 10 रुपए दे रहा है और कह रहा है बाबा मैं लाश के ऊपर खाने वाला नहीं हूं। वो सारी स्थिति देख करके ये जितने बड़े बड़े हो जाते हैं ना, हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी मंत्री जी कहते हैं ना, वो पंजाब वाला 4-5 हजार किडनियां इधर से उधर कर दी, करोड़ों रुपया कमाया। संवेदनाहीन हो जाते हैं। तो बड़ा विचित्र ये शरीर है, बड़ा विचित्र संसार है। तो ये हमने देखा। समय हो गया आपका, आधा मंत्र कल देखेंगे। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको साथ